हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का केमिस्ट्री के सैंपल पेपर का सेट 1 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सके। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप केमिस्ट्री के इन सैंपल पेपर्स को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो आप केमिस्ट्री के सैंपल पेपर सेट 1 और सेट 2 दोनों को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। क्योंकि बहुत बार स्कूल वाले सैंपल पेपर ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं और बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आते हैं, इसलिए आप इन सेट्स को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के दोनों साइड मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी आ रहा होगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे ये सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों के केमिस्ट्री के सैंपल पेपर के सेट 1 का एनालिसिस करेंगे और हर सेक्शन को यहाँ पर हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो यहाँ पर सैंपल पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस साल आपके पेपर पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, इसलिए आप किसी भी अफवाह पर ध्यान मत देना कि आपका कोई पैटर्न चेंज हुआ है। सेम आपका पिछले साल का पैटर्न है जो आपका पिछले साल चेंज हुआ था। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको पैटर्न बता भी देता हूँ। केमिस्ट्री के पेपर में आपके टोटल 26 क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जिसमें से हमारे 2 क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ये होते हैं हमारे निश्चित वाले क्वेश्चन और ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे 1 नंबर के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक ये होते हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 तक ये होते हैं हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ये होते हैं हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 होता है ये आपका केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन होता है, जो कि आपका पिछले साल नया ऐड हुआ था। अगर आपको पैटर्न नहीं पता था तो यहाँ से आप पैटर्न को भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पैटर्न पता होगा तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कौन से क्वेश्चन हमें यहाँ पर पहले करने हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन से दिखा देता हूँ और जो क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वही मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। और साथ में अभी मैं यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन के आंसर बता दूं, आप यहाँ से नोट कर लेना। इस सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का सैंपल पेपर है 2026 का और ये होता है हमारा टोटल 70 नंबर का। इसमें हमारा 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को। तो ये हमारा ऐसा पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनके आंसर बताता हुआ चलूंगा। जैसे कि इसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है पहले क्वेश्चन में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये जो मैं सेकंड वाला ऑप्शन में दे रखा है सेकंड इनवर्स, ये हमारा वेग स्थिरांक का मात्रक होता है और यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर को नोट भी करते रहना। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग जैविक नमूनों के संरक्षण में किया जाता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसकी जो पहला वाला ऑप्शन है जिसमें हमें दे रखा है 40% जलीय विलयन फॉर्मलिन, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक कीटनाशक कंपनी डीडीटी का उत्पादन करती है, डीडीटी का प्रमुख पर्यावरण प्रभाव क्या है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं सेकंड वाला ऑप्शन में दे रखा है कि यह जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और जैव संकेंद्रण करता है, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अब ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हेनरी का नियम कहता है कि किसी द्रव के गैस की विलेयता के समानुपाती होती है, किसकी होती है वो मैं आपको बताना है। तो वो हमारी दाब के समानुपाती होती है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास अस्पताल में प्रयोग होने वाली कृत्रिम रंग एमीन व्युत्पन्न यौगिक होते हैं, इन रंगों को संश्लेषित करने में मध्यवर्ती यौगिक है उसका मैं यहाँ पर नाम बताना है। तो चार ऑप्शन में से हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये जो मैं इसके दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है डाई एजोनियम लवण, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को।
तो ये हमारा ऐसा अगला क्वेश्चन है जहां पर हमसे बोल रखा है कि डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, लेकिन निम्न तत्वों में से एक तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमें तत्व दे रखे हैं, तो ये जो तीसरे वाले ऑप्शन में हमें जेड दे रखा है, ये हमारा संक्रमण तत्व नहीं है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको पता भी होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी इलेक्ट्रोड की मानक इलेक्ट्रोड क्षमता को किसके सापेक्ष मापा जाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ये भी आपको पता होगा, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं, ऊपर वाला भी और ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पहला वाला मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको यहाँ से आप जरूर नोट कर लेना। अब ऐसे ही हमारे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी यौगिक की उपसय संयोजन संख्या 6 होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है, इसकी उपसंयोजन संख्या हमारी कितनी होगी, 6 होगी। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो ऊपर ही हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो हमें इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें यहाँ पर अभिकथन भी दे रखा है और साथ में कारण भी दे रखा है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है, ये हमारे इसका सही होगा, जिसमें ए और आर दोनों सत्य होंगे और आर ए की हमारी सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें अभिकथन दे रखा है और आगे हमें कारण दे रखा है। तो इसमें जो हमारा सी वाला विकल्प होगा, ये हमारा सही हो जाएगा कि हमारा अभिकथन सही है, लेकिन जो कारण है ये हमारा गलत है। तो यहाँ से आप अभी इनको नोट कर लें कि कौन सा ऑप्शन सही है। जब इसकी सोल्यूशन वीडियो आएगी उसमें मैं आपको समझा दूंगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर निश्चित रूप से क्वेश्चन को, जो कि होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, और ये सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हमारे एक एक नंबर के। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के आत्मा में जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, किसी विलेन की वैद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना 2026 के एग्जाम के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक ये होंगे हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। अब इन दोनों में हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, लेंथेनाइट संकुचन वाला, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में ये जो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है, जहां पर हमें ईएमएफ की गणना करनी है, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड है। लगभग इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब इनमें हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आप यहाँ पर नोट कर लें। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमसे यहाँ पर मोलरता पूछ रखी है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके 100% एग्जाम में जरूर रिपीट होंगे। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो पक्का आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो मोलरता, मोललता, मोल प्रवाह, इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, और ये हमारा इसमें है 11वां क्वेश्चन। अब इनमें हमारे कौन से महत्वपूर्ण है, वो आप यहाँ पर नोट कर लें। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, मोलर चालकता वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। अब इनमें हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको आप यहाँ से नोट कर लें। ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, अर्धायुकाल वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड एक ना एक न्यूमेरिकल भी आपका एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इसको आप जरूर तैयार कर ले। और क्वेश्चन नंबर 14 में ये जो हम सभी की पूछ रखी है, ये भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। आपको ये बोर्ड एग्जाम में तो मिलेगी, और साथ में आपको प्री बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएगी। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा 2 नंबर के क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें चॉइस मिल रही है, दोनों में से हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय वाला, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग हर साल इस तरीके का एक नया क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, क्या पता आपके इस साल भी रिपीट हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 तक ये होने वाले हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, सीसा संचालक सेल वाला, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लें। और इस क्वेश्चन के अथवा में यहाँ पर ईंधन सेल वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। दोनों ही हमारे इंपोर्टेंट है, और इस साल आने के इनके चांसेस हैं। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और दोनों ही क्वेश्चंस में, और यहाँ पर भी हमें चॉइस दे रखी है, तो दोनों में से आप
किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमसे नियम वाला पूछ रखा है ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, ये आपको तो 100% मिल ही जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर भी हमें चॉइस दे रखी है, अगर हमसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आप यहाँ पर नोट कर लेना। ये लिगेंड के प्रकार वाला भी क्वेश्चन आप आता रहता है और साथ में यहाँ पर हमसे समावयुक्ता और आईयूपीएससी नेमिंग करने के लिए, तो दोनों इंपोर्टेंट है आपके, लेकिन आपको आईयूपीएससी नेमिंग और समावयुक्ता बताने में आसानी रहेगी तो आप इस क्वेश्चन को आप 3 नंबर के लिए जरूर तैयार कर ले। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जहां पर हमें रासायनिक समीकरणों को पूर्ण करना है और यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमें बताना है कि आगे की समीकरण क्या होगी। मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो तो उसमें भी आप इनको देख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो शायद एक समीकरण में आगे भी दे रखी होगी, तो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपसे अभी के लिए संस्कृत करना नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को भी कर आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप अभी के लिए वाला ही क्वेश्चन करके आए। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में ये जो हमारा फिनॉल के उपयोग वाला क्वेश्चन है ये हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लें अभी। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, एल्डिहाइड और कीटोन वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंखें बंद करके आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लें, आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसको कर आ सकते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन किस प्रकार बनेंगे और यहाँ पर हमसे अंतर पूछ रखा है और यहाँ पर हमें विधि का नाम भी दे रखा है, इसी विधि से हमें यहाँ पर बताना है। तो इसकी जो विधि है उनको भी आप अलग अलग तैयार कर लेना, क्योंकि अगर विधि के नाम से हमारा ज्यादा पूछा जाता है। इसके हमारे पास 2 से 3 विधि है, तो उनको आप जरूर तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। उसके बाद में डीएनए और आरएनए वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। इन दोनों ही क्वेश्चंस के आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अभी यहाँ पर ये 3 नंबर में दे रखा है, लेकिन आपके एग्जाम में 4 नंबर में भी आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ये होने वाले हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो इसमें जो हमें पहला ही क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, क्योंकि यहाँ पर हमें चॉइस मिल रही है, तो ये जो हमें पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है मोस्ट मोस्ट रिपीटेड है, लगभग हर साल इस तरीके का क्वेश्चन हमारा आता रहता है, या न्यूमेरिकल आ जाता है या फिर हमें यहाँ पर डेरिवेशन पूछ रखा होता है, लेकिन ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, तो एक ही क्वेश्चन में हमसे दोनों चीजें पूछ रखी हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और अगर आप इस तरीके के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपके सामने ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है संगठीय सिद्धांत वाला, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप पहले वाले क्वेश्चन को तैयार कर ले, वो आपका ज्यादा आसान रहेगा इससे। अब यह हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल टाइप में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी क्वेश्चन के अथवा में हमें यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन आपके आसान रहेंगे, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एक नंबर वाले, उन सभी क्वेश्चन को मिलाकर एक ही क्वेश्चन में जोड़ दिया जाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है फिल्टर क्राफ्ट अभी दिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस तरीके के एक ही नंबर वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी आ जाता है और 4 नंबर में भी आ जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप तैयार करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26 को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले साल ही आपका एक क्वेश्चन नया ऐड हुआ है केस स्टडी वाला, और वो अब कंपलसरी हो चुका है, आपके मैथ के पेपर में भी आएगा, फिजिक्स के पेपर में भी आएगा और केमिस्ट्री में भी आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, या तो 3 क्वेश्चन होते हैं या फिर 4 क्वेश्चन होते हैं, और ये आपका पैराग्राफ बुक में से किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक ही चैप्टर से आएगा। तो केस स्टडी वाला आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ से आप इस पैराग्राफ को देख लें, मैं आपको इस पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चन दिखा देता हूँ और उनके आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से बताने हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और ये हमारे कितने कितने नंबर के हैं वो भी हमें यहाँ पर दे रखा है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 1 नंबर के हैं। तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपका आसान आएगा, क्योंकि इस तरीके के भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इन क्वेश्चन को आप आराम से कर लेना, आपका पढ़ा भी क्वेश्चन आएगा, बस ध्यान से आप पैराग्राफ को पढ़ लेना। तो ये जो आपका केमिस्ट्री का सैंपल पेपर का सेट 1 था, इसमें जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए
मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ भी गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना, और अगर आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने हो 2026 के एग्जाम के लिए तो डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लेना, उसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का केमिस्ट्री के सैंपल पेपर का सेट 1, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। सभी सेक्शन आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में इस पैटर्न के आधार पर तैयारी करते हो तो आपको केमिस्ट्री में स्कोर करने में आसानी रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी नई अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।